आज हम बनाएंगे पार्टी स्टाइल आलू मटर गोभी की सब्जी, जो बहुत ही कम तेल में बनती है, कम समय में बनती है और सिंपल मसालों के साथ बनकर रेडी हो जाती है। तो जब भी आपको आलू मटर और गोभी की स्पेशल सब्जी खाने का मन हो तो आप इसी सब्जी को बनाकर देखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए मसाले। तो देखिए, लाल मिर्च पाउडर हमें लेना है 1.5 चम्मच। उसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर। तो 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, साथ ही धनिया पाउडर लिया है 1.5 चम्मच। और उसी के साथ हमें चाहिए हींग। तो 1/4 चम्मच हमें हींग लेना है और साथ ही गरम मसाला लेना है 1 चम्मच। तो सभी मसाले को हम भिगो लेते हैं। तो पानी डालकर इस तरह से मसालों को भिगो कर हमें रख लेना है। और उसी के साथ हमने लिया है आलू और गोभी को। तो 2 बड़े साइज़ के आलू को हमने कट कर लिया है, साथ ही 150 ग्राम हमने गोभी के फूल को गर्म पानी से धो लिया है, या आप चाहो तो गर्म पानी में गोभी को रख भी सकते हैं। तो हम सबसे पहले आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर हमें आलू को फ्राई करना है। आप इस समय डीप फ्राई भी कर सकते हैं आलू को। और उसी के साथ आलू अंदर से नमकीन हो जाए, इसलिए हमने ऐड किया है नमक। तो 1/4 चम्मच हमने नमक ऐड किया है। इसे हमने चलाकर ढककर हमें कुक कर लेना है, जिससे आलू भी हल्के से कुक हो जाए और इसमें कलर भी चढ़ जाए। तो इस तरह से लीड रखकर मैंने इसे 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था और बीच में हमने एक बार इसे चला लिया था। तो इस तरह से जब आलू हो जाए तो इसे हमें निकाल लेना है। आलू को हमने 50% कुक कर लिया है। वैसे तो हम मसालों के साथ भी आलू और गोभी को कुक कर सकते हैं, पर इस तरह से फ्राई कर निकाल लेते हैं तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो उसी तेल में हमने ऐड किया है गोभी को और साथ ही हमें ऐड करना है नमक। तो 1/4 चम्मच नमक हमने ऐड किया है। इस समय गैस की फ्लेम फुल है। फुल फ्लेम पर गोभी को अच्छे से चलाते हुए हमें भूनना है। और गोभी को हमें 1 से 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर चलाने के बाद लीड रखकर इसे लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो इस तरह से गोभी हो चुकी है। तो अब हम गोभी को निकाल लेते हैं। इस सब्जी में हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिससे ये सब्जी में बहुत ही अच्छे से ग्रेवी निकल कर आती है। तो देखिए, गोभी भी हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और उसी पैन में या पतीले में हमें ऐड करना है तेल को। तो 2 बड़े चम्मच भरकर हम तेल ऐड कर रहे हैं। साथ ही 1 चम्मच हमने जीरा ऐड किया है। जीरा जब अच्छे से फूट जाए तब हमें सूखे मसाले ऐड करना है। तो 2 लौंग, 2 हरी इलायची, उसी के साथ दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा हमने ऐड किया है। और इस समय आप चाहो तो तेज पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, पर क्योंकि इस सब्जी के साथ हम काली मिर्च का पराठा बना रहे हैं, इसलिए मैंने तेज पत्ता नहीं ऐड किया है। और साथ ही हमने 2 बड़े प्याज को बारीक कट कर ऐड किया है। प्याज को हमें कुरकुरा होने तक भून लेना है। जब इसमें अच्छे से तेल निकल कर आता है तब तक हम प्याज को भून लेते हैं। साथ ही अदरक लहसुन हमने ऐड किया है कूट कर। तो इसे भी हमें चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। अदरक लहसुन का पूरी तरह से पानी कम हो जाए तब तक हमें भून लेना है। तो जब मसाला अच्छे से कुरकुरा हो जाता है उस समय हमें इसमें ऐड करना है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं बेसन। तो 1 बड़ा चम्मच भरकर बेसन ऐड कर रहे हैं, जिससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी आती है। ग्रेवी में एक सौंधा सा पन आता है और थिकनेस सब्जी की बढ़ जाती है। तो इस तरह से बेसन डालते हुए हमें इसे अच्छे से भूनना है। बेसन डालने के बाद हमें जल्दबाजी नहीं करना है। जब बेसन में अच्छे से झाग बने तब तक हमें इसे भूनना है। बेसन में से जब हल्की हल्की खुशबू आती है तब तक हम बेसन को भून कर रेडी कर लेते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करते हैं मसाले को, और उसी के साथ हम उसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर ऐड कर देते हैं। तो मसाले को हम अच्छे से चलाते हुए भूनना है। तो इस समय हमने गैस की फ्लेम फुल की है। फुल फ्लेम पर एक जैसे चलाते हुए हमें मसाले को भूनना है। और जब मसाला इस तरह से हल्का सा सूखा सूखा सा हो जाए ना, उस समय हमें इसमें ऐड करना है टमाटर। तो 2 टमाटर को हमने कीस कर लिया है। आप चाहो तो मिक्सी में चलाकर भी टमाटर को ऐड कर सकते हैं। इस सब्जी के लिए आप अच्छे पके हुए टमाटर का यूज़ कीजिएगा, सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, टमाटर को हम अच्छे से चलाते हुए भून लेते हैं। और साथ ही ग्रेवी अच्छे से बने इसलिए हम लीड रखकर इसे बस 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं। तो जब सब्जी में इस तरह से हल्का सा तेल दिखाई देता है उस समय हमें इसमें ऐड करना है 2 हरी मिर्च को, और साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं मटर को। तो आधा कप हमने मटर ऐड किया है। फ्रेश मटर का यूज़ मैं कर रही हूँ। और साथ ही कटा हुआ हरा धनिया हमने ऐड किया है। तो मटर को हम मसाले में अच्छे से चला लेते हैं।
और मटर को कुक होने में कम समय लगता है, इसीलिए हमें इस समय मटर को ऐड करना है। पहले नहीं ऐड करना है वरना मटर का कलर चेंज हो जाता है। और साथ ही हमें इसमें ऐड करना है आलू को और गोभी को। तो जब भी आप आलू और गोभी को डालें तब तुरंत ही हमें पानी नहीं ऐड करना है, बस गैस की फ्लेम करना है मीडियम फ्लेम पर आलू गोभी को हमें मसाले के साथ अच्छे से चला लेना है। मसाले की खुशबू आलू और गोभी में अच्छे से उतर जाए तब तक हमें बस 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसाले में आलू गोभी को चला लेते हैं। और साथ ही हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं कटा हुआ हरा धनिया और आधा चम्मच इतना नमक। तो आधा चम्मच नमक हमने पहले ऐड किया था आलू और गोभी को भूनते हुए, और आधा चम्मच नमक हमने इस समय ऐड किया है। और साथ ही हम इसमें ऐड करते हैं पानी। तो गर्म पानी का मैं यूज़ कर रही हूँ, 1 कप में पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर भी अच्छी ग्रेवी वाली सब्जी भी इसे बना सकते हैं। तो जिस तरह से शादियों में आलू और गोभी की सब्ज़ी परोसी जाती है उसी तरह से मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा कम पानी मैंने ऐड किया है। और इस तरह से हम लीड रखकर बस इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं तो सब्ज़ी पककर रेडी हो जाती है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं कसूरी मेथी को। तो 1 चम्मच कसूरी मेथी को हमें इस तरह से क्रश कर ऐड करना है। और डालने के बाद हम सब्ज़ी को अच्छे से चला लेते हैं। तो सब्ज़ी जब अच्छे से कुक हो जाए तब आलू और गोभी को हमें एक बार चेक कर लेना है ये अच्छे से गले हैं या नहीं। तो आलू को हम चेक कर लेते हैं, तो आलू इस तरह से हो जाना चाहिए और गोभी को भी अच्छे से कुक होकर रेडी हो जाना चाहिए। तो देखिए इस तरह से सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। और साथ ही हम बनाते हैं पराठा। तो पराठा बनाने के लिए हमें 2 रोटी को जितना आटा लगता है उतना हमें एक पेड़ा तोड़कर इस तरह से इसकी रोटी बनाकर रेडी कर लेना है। साथ ही मैं ऊपर से तेल लगा रही हूँ, आप चाहो तो घी भी लगा सकते हैं। तेल को हमें इस तरह से फैला देना है। उसी के साथ हमें नमक ऐड करना है, कसूरी मेथी डालना है और लाल मिर्च पाउडर मैं इस पर ऐड कर रही हूँ। उसी के साथ हमें हल्दी पाउडर भी इस पर ऐड करना है। और साथ ही हम इसमें ऐड करते हैं काली मिर्च का पाउडर। तो ये पराठा हम काली मिर्च का बना रहे हैं। साथ ही कटा हुआ हरा धनिया हमने ऐड किया है। इस तरह से मसाले को हमें रोटी पर फैला लेना है। और साथ ही हम रोटी का रोल बना लेते हैं। तो इस पराठे को हम बहुत ही अलग स्टाइल से बना रहे हैं, पर इसमें लच्छे बहुत ही अच्छे निकल कर आते हैं। तो इस तरह से हमने रोल बना लिया है और रोल को हमें बीच में से इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से लच्छा पराठा बनाते हैं तो मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलता है। और इस तरह से हमें इसका रोल बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें पेड़ा बना लेना है। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से इस पर लच्छे निकल कर आए हैं। और आटे पर डुबोकर हमें इस तरह से इसकी रोटी बना लेना है। हल्की सी हमें रोटी को मोटा रखना है। तो ये लच्छा पराठा बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। तो गर्मा गर्म तवे पर हमें रोटी को अलटते पलटते हुए सेक लेना है। तो इस रोटी को आप घी, बटर या तेल से सेक सकते हैं। मैं तेल से सेक रही हूँ। तो इस तरह से पलटते हुए हम इसे अच्छे से दबाते हुए लो फ्लेम पर सेकते हैं तो ये अच्छे से क्रिस्पी बनकर रेडी होता है। तो जब भी कुछ स्पेशल खाने का मन हो तब आप इस तरह से तीखा काली मिर्च का पराठा बना सकते हैं। ये पराठा गर्मा गर्म गोभी की सब्ज़ी के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप कोई भी सब्ज़ी के साथ इसे बना सकते हैं। तो अगर आपको आलू, मटर और गोभी की सब्ज़ी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से टेस्टी और आसान रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मेरे चैनल पे कम समय में और टेस्टी रेसिपी देखने को मिलेगी। तो इसी तरह से हम मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।